हेलो कॉस्मिक आर्मी और आप सभी का स्वागत है थैनोस इन्फिनिटी एंडिंग के पार्ट 2 में। जैसे कि हमने देख लिया है कि लास्ट एपिसोड में थैनोस एस्ट्रल कॉस्मिक रेगुलेटर का यूज करके एबव ऑल अदर और लिविंग ट्राइब्यूनल को एब्जॉर्ब कर देता है और खुद एक ट्रू गॉड बन जाता है पूरे के पूरे मार्वल ओमनीवर्स का। और तभी उसके बाद वहां पर एडम वॉरलॉक और साथ ही में एरोस और पिप भी आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए एरोस और पिप एक टाइम पोर्टल के जरिए वहां से चले जाते हैं और एडम वॉरलॉक को थैनोस अपनी यूनिवर्स के अंदर ले लेता है। और इसके बाद पिप और ट्रोल सीधे जाते हैं थैनोस की शिप पर, जहां पर गॉर्वर ग्लेब और प्रॉक्सिमा मिडनाइट अचानक से गायब हो जाते हैं। वहीं एडम वॉरलॉक पहुंच जाता है कैंग द कॉन्करर के पास, जहां पर वो उसे बचाने को आया हुआ होता है। और हमको ये भी जानने को मिलता है कि थैनोस का एक अल्टरनेटिव पास्ट भी इसी यूनिवर्स में अभी भी जिंदा है, जो कि हमें थैनोस के ओमनीपोटेंट पावर्स के बारे में बता रहा होता है। अब आगे बजो। आज की कहानी की शुरुआत होती है नोवेयर के स्टार्लिन बार से, जहां पर एरोस और पिप एस्कास से बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आगे हम क्या करने वाले हैं। और इसके बाद एरोस अचानक से एस्कास को बोलता है कि क्या तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कब थैनोस और पूरे के पूरे यूनिवर्स का एंड होगा। और उसके बाद एस्कास यही करता है और जैसे ही वो कर लेता है उसके बाद ये बताता है और ये सभी टाइम ट्रेवल करके वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंग के शिप में हमें एडम वॉरलॉक और कैंग, जो कि अभी भी उसी ट्रांसपेरेंट कॉफी में दिखाई देता है। तब एडम वॉरलॉक सोच रहा होता है कि थैनोस का एंड गोल अभी भी अचीव करना उसको बाकी है और अभी तक उसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में सही से पता नहीं चला है। उसने ट्रू ओमनीपोटेंस को भी अचीव नहीं किया है, तो इस कारण से वो उसे अभी भी चोट पहुंचाया जा सकता है। और इसका मतलब है कि थैनोस कहाँ जा रहा है, पर इसे जानने में मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि थैनोस आज तक इतनी ज़्यादा पावर्स कभी भी अचीव नहीं किया था और ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए एक अनइमेजिनेबल थ्रेट होगा। और तब हम देखते हैं कि एरोस और पिप एंड ऑफ टाइम में आ पहुंचे थे टाइम ट्रेवल करके। और तब वो देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों अभी यूनिवर्स के बाहर हैं, या मैं कहूँ कि मल्टीवर्स के बाहर हैं। और तब हमें देखने को मिलता है कि थैनोस कह रहा होता है अब वहाँ पर एक एंड भी होना चाहिए, और इसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। तब हम देखते हैं कि अर्थ के मून पर पिप और एरोस आप पहुंचे थे टाइम ट्रेवल करके, और वो दोनों बात कर रहे होते जो कि वहां पर हुआ। और एरोस कहता है ऐसा लगता है कि उसने हर किसी को, हर एक चीज को, पूरे पूरे यूनिवर्स को ओब्लिवियन में ले गया। पर तभी वहां पर इसकार आ जाता है, जो कि उससे कह रहा होता है मैं आपको इन्फॉर्म करते हुए माफी चाहता हूँ एरोस कि मैं कुछ ऐसे सिचुएशंस में हूँ अब जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तब हम देखने को मिलता है कि एस्कार के हेडक्वार्टर पर थैनोस आ पहुंचा था और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं एडम वॉरलॉक कैंग द कॉन्करर को भी जगा देता है। और उसके बाद जैसे ही वो उठता है उसे बताता है कि मैं यहाँ थैनोस का इंतजार कर रहा था। और तब एडम वॉरलॉक उसे बताता है कि तुम एक थैनोस के फ्यूचर वर्जन के द्वारा कैप्चर कर लिए गए थे और मैंने तुम्हें अभी सुधार लिया, तो तुमने सबक सीख लिया। तब कैंग कहता है ये सबक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। और इसके बाद कैंग अपने सारे सिस्टम को चेक करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ यूनिवर्स में काफी ज्यादा फेरबदल हो चुकी है। और तब एडम उसे बताता है कि अब ये पूरी की पूरी रियलिटी एक नए सुप्रीम बीइंग के द्वारा रूल की जा रही है, उसका नाम है थैनोस। तब कैंग कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे उस कॉफिन में रहने देना चाहिए था, या फिर अगर तुमने मुझे उठाया है तो तुम्हारे पास एक प्लान होगा। तब एडम वॉरलॉक कहता है हाँ मेरे पास एक प्लान है। तब कैंग कहता है तो क्या तुम एक ओमनीपोटेंट बीइंग को चैलेंज करोगे। तब एडम वॉरलॉक कहता है यूनिवर्स और उससे बियॉन्ड को बचाने के लिए हाँ, तो क्या हम दो ही हैं। तब एडम कहता है नहीं, हम दो नहीं हैं और दो भी हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं अभी, लेकिन हम सबका गोल एक ही है, एरोस ऑफ टाइटन और मेरा दोस्त पिप द ट्रोल। तब एडम उसे आगे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट की स्पेस और टाइम से कैप्चर करो और उनको एक जगह में लेकर के जाओ। तब कैंग कहते हैं पर अगर टाइटन अब सब कुछ है और सब कुछ जान रहा है तो क्या उसे हमारी इंटेंशंस के बारे में पता नहीं होगा। तब वॉरलॉक कहता है नहीं तुम सही नहीं हो, क्योंकि पावर होना और उसे यूज करना ये दोनों बहुत ही अलग चीजें होती है। वो बिल्कुल अभी एकदम नया गॉड बना है और उसे ये ओमनीपोटेंस की पावर ज्यादा पहले नहीं मिली है और इस कारण से उसे इस पावर को यूज करने नहीं आता। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है टाइटन अभी अपने पूरा का पूरा फोकस एरोस को कैप्चर करने में, उसके पीछे जो भी मदद करने वाले हैं उनको खत्म करने में ध्यान देगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो अपने इस प्लान को खत्म करने वाला नहीं है जल्दी, और जब तक एरोस उसके हाथ नहीं लग जाता तब तक तो हम सेफ ही हैं।
और इसलिए थैनोस अपने भाई को हर एक टाइम और अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहा है। तब कैंग कहता है टाइम, वो टाइम में ट्रेवल कर सकता है। तब एडम कहता है तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुराई उसने जब तुम आखिरी बार एरोस से मिले थे। तब कैंग कहता है ये सारे टाइटन्स कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। और फिर वो आगे कहता है वॉरलॉक तुम अभी एक ओमनीपोटेंट बीइंग के साथ गेम खेल रहे हो जो कि बियॉन्ड लेवल में एग्जिस्ट करते हैं मेरे कंपैरिजन के। इस कारण से मैं तो इस पर समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो तुम मुझे करने को कहोगे मैं वो कर लूंगा। तो यहाँ कुछ और ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए या मुझे करने को मिले। वहीं दूसरी तरफ अर्थ के मून पर एरोस और पिप अभी भी अपने प्लान को लेकर के सोच रहे होते हैं। तब पिप कहता है तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही पागल हो पूरी तरीके से। उसने अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया है और तुम उसे ही रोकने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ये अलग बात है कि न जाने एडम कहाँ गया है, और वैसे भी अभी एडम की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तभी एरोस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहते हैं मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे दोस्त एडम वॉरलॉक की तरह ये सारे कॉस्मिक स्टफ्स में बहुत अच्छा नहीं हूँ, पर मेरे दिमाग में एक प्लान है। जैसे कि तुमने सुना था कि स्कास ने हमें ये बताया था कि वो साइकोलॉजिकली परेशान है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। तब भी पूछते तो क्या तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान आ रहा है। तो एरोस कहते हैं थैनोस एक साइकोपैथ है ना। तो पिप कहता है बिल्कुल। और तब एरोस कहता है पर मैं ये तो पता ही है कि थैनोस किसी भी लाइफ फॉर्म या फिर किसी भी इंसान या किसी भी पर्सन के कनेक्शन में कभी नहीं रहा है। जहाँ तक मेरी बात है मैं खुद कुछ लोगों की तो केयर करता ही हूँ। तो पिप कहता है तो थैनोस के केस में शायद ये गमोरा जैसा कोई हो जाए। तब एरोस कहता है अगर वही पॉसिबिलिटी है तो मैं भी हूँ, और अगर हम उसे किसी तरीके से रिमाइंड करें कि हमारे बीच भी एक कनेक्शन है। तब पिप कहता है साइकोलॉजिकली लॉन्ग शॉर्ट कुछ न होने से तो यही ठीक है, तो किस तरीके से करना है इसे। तो एरोस कहता है तुम जानते हो ना मैं थैनोस का छोटा भाई हूँ, और छोटे भाई सबसे बढ़िया क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बड़े भाइयों को परेशान करना में भी बिल्कुल सही होगी पहले ही गैस में। और हम कैसे करने वाले हैं थैनोस के उन सभी मूवमेंट जब उसे किसी की जरूरत थी वहां जा करके उसे थोड़ा परेशान करेंगे हम। स्पेस की किसी और जगह एडम वॉरलॉक थैनोस की कॉन्शियसनेस को खोज रहा होता है और वो उसे कुछ ही टाइम में मिल भी जाता है और वो उसकी ओर बढ़ता है। और जैसे ही वो एक पोर्टल के सामने आता है उसे एक आवाज़ आती है जो कह रही होती है रुको, और तभी वो देखता है बाकी सभी पास्ट के एडम वॉरलॉक्स के वर्जन्स को जो उसे वह रोकने आए हुए होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि वॉरलॉक तुम्हें थैनोस की कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या पता ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस जिसके साथ स्विच हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जिसके कारण तुम अपनी खुद की कॉन्शियसनेस खोजो, या फिर से तुम मेगस बन जाओ। वॉरलॉक उन सभी को समझाता है कि सिर्फ मेरे बचाव के लिए अगर मैं पूरे के पूरे यूनिवर्स और उसकी सभी की सभी अलग ब्रांचेस को तबाह होने दूं थैनोस के कारण, तो मेरे बचने का ही क्या मतलब, पर मुझे अंदर जाना ही होगा। तभी वो सभी पास्ट के वॉरलॉक उसे रोकने को आते हैं, पर तभी वॉरलॉक उनमें से एक के सोल जेम को ले लेता है और उसके जरिए उन सभी को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसके बाद वॉरलॉक थैनोस के उस साइकिक पोर्टल के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो वहां पर ट्रेवल करता है और एक और पोर्टल से बाहर आता है वो देखता है कई सारे अलग अलग पोर्टल जो कि अलग अलग टाइम और डायमेंशंस और अलग अलग टाइमलाइन में जहां थैनोस एग्जिस्ट करता था वहां लेकर के जाते हैं। और इसके बाद वॉरलॉक एक एक करके उन सभी पोर्टल्स के अंदर जाने लगता है। एक पोर्टल में थैनोस का सबसे छोटा वर्जन था, और उसके बाद वो देखता है हंगर को जो कि 2011-17 AD में थैनोस से लड़ता, और उसके बाद एडम उसे एक पावर बूस्ट देता है अपने सोल जेम के जरिए कि वो थैनोस को थोड़ा टक्कर तो दे सके। और इसके बाद वो उस पोर्टल से भी बाहर आ जाता है और कुछ और पार्ट मूवमेंट की ओर जाने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एरोस अभी टाइटन पर आ चुका था पिप के साथ, और वो थैनोस से मिलते हैं, उसे तो समझाते हैं कि उसे जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पर उसके लिए होगा। और इसके बाद वो धीरे धीरे करके बार बार टाइम में ट्रैवल करता है और थैनोस को यही बातों को बार बार याद दिला रहा होता है, जैसे कि जब वो पहली बार उस केव में गया था, उसके बाद अपने टाइटन ग्रह पर एक एटॉमिक ब्लास्ट करते वक्त, और इसी के साथ जब वो अवेंजर्स पर भारी पड़ रहा था। वेल गाइस, हमारा ये सेकंड एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, और एक लास्ट एपिसोड बचा है जिसमें हम इस पूरी स्टोरी को रैप अप कर देंगे, और उसके बाद कोई नई कॉमिक शुरू करेंगे जो कि थैनोस से रिलेटेड हुई, क्योंकि थैनोस की कॉमिक अभी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, और इस कारण से अभी कुछ नई थैनोस की कॉमिक या फिर कुछ पुरानी थैनोस की कॉमिक को हम स्टार्ट करेंगे। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बन जाना मेरी आर्मी का पार्ट, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी, एंड जस्ट बिकम अ कॉस्मिक सुपर हीरो।